हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी के नाक पे दम कर दे। स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मिसाइल क्लासेस में। और मैं आज आपके सामने लेकर आया मेरे शेरो शेरनियों आप लोगों का PYQ। जी हाँ, आज हम लोग देखने वाले हैं पूरा का पूरा 80 मार्क्स का PYQ हमारे एग्जाम में किस तरह से पूछा गया था। दोस्तों इससे देखकर आप लोग अपने तैयारी में दोस्तों आप लोग इजाफा कर सकते हैं, यानी दोस्तों आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं कि आखिर एग्जामिनर हमारे पेपर में क्वेश्चन कहां से छपते हैं। तो आइए सर बिना देर के हम लोग क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। और पहला क्वेश्चन मेरे दोस्तों जाने से पहले मैं बताने वाला हूं जो 80 मार्क्स का भी हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे भारी शॉर्ट क्वेश्चन जो 2 मार्क्स का आने वाला है। उसके बाद आता है सर हमारे MCQ डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन और हम लोग दोस्तों शॉर्ट क्वेश्चन बात करेंगे जो 3-3 मार्क्स का आएगी, यानी हमारा 2 मार्क्स 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के साथ साथ हमारा सारा का सारा MCQ भी हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए सर सबसे पहले हम लोग MCQ की ओर मूव करते हैं। जैसे गुरुजी पहला क्वेश्चन दिया था, बताइए सर हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो बंदा को सबको पता है सर कि हड़प्पा जो हमारा वो रावी नदी के तट पर स्थित है। और हाँ, एक चुपके से बात बता रहा हूं, दिल की दरिया सुन के जाइएगा। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, ये आपके पेपर में 3 मार्क्स का चुपके से लिख लीजिए। मैं सिर्फ आपको बताया हूं, लिख लीजिए, ये सिर्फ मैं आपको सीक्रेट बताया हूं भाई, पेपर में छपेगा मेरे भाई। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन में जाने से पहले दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के बारे में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज जो होती है वो 1921 में दयाराम शाहनी के द्वारा किया जाता है रावी नदी के तट पे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है। जो हमारा विक्टोरिया टर्मिनल है दोस्तों वो किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है। दोस्तों हम अगर कोई भी स्टूडेंट चाहते हैं कि सर मुझे अच्छी तरह से तैयारी करना है तो अभी जाइए दोस्तों प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों के सामने फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों, जहां पे अभी आप लोगों का सुनहरा ऑफर चल रहा है। जी हाँ, अभी आप लोगों का सुनहरा ऑफर चल रही है। 999 रुपया का कोर्स मात्र आप लोगों को दिए जा रहे 399 रुपया में। एक बार पे करें और हमारे साथ सुबह शाम पूरा 1 साल स्टडी करें। ये मौका, ये जो ऑफर है, ये ऑफर को यूं ही अपने हाथों से जाने ना दे, क्योंकि दोस्तों यहां पे बच्चों की तरह आप लोगों को पढ़ाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, सबसे पहले चैप्टर समझाई जाती है, फिर ऑब्जेक्टिव बताया जाता है, देन डिस्कस किया जाता है क्या, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो फटाफट जाकर के दोस्तों ज्वाइन करें। कोई भी तकलीफ होगी तो नीचे नंबर जो स्क्रॉल हो रही है इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारा टीम आपको रिप्लाई करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे। विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है, तो बताएंगे सर ये हमारा नवगथिक शैली। क्या मेरे भाई, नवगथिक शैली का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था, तो बताएंगे सर 1336 में हमारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। कौन करता है मेरे भाई, हमारा हरिहर राय और बुक्का राय, दोनों भाई मिलकर करते हैं। दोनों भाई किस धर्म से संबंधित है, मतलब किस वंश से, संगम वंश से संबंधित है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो बताएंगे सर कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय का एक बड़े पुस्तक है मेरे दोस्तों जो काफी चर्चित है, तो बताएंगे सर अमुक्तल मलायत। क्या पुस्तक का नाम है भाई, अमुक्तल मलायत। आखिर विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट पर बसा हुआ था, तो बताएंगे सर हमारा तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ था। ठीक है, आइए गुरुजी क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन पे आपकी स्क्रीन पे है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटा था। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटा था, तो बताएंगे सर हमारा 1915 में। महात्मा गांधी द्वारा किया गया पहला आंदोलन 1917 में। कब मेरे भाई, 1917 में। महात्मा गांधी द्वारा किया गया अंतिम आंदोलन 1942। भारत छोड़ो आंदोलन अंतिम आंदोलन, चंपारण का आंदोलन पहला आंदोलन। और हाँ, इस बात को भी याद रखेगा दोस्तों, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने इसी आंदोलन में दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन पे। और हाँ दोस्तों, दिल के दरवाजे पे ये एकदम दोस्तों बंद करके रख लीजिए कि सर 30 में 30 लाएंगे। वादा कीजिए मेरे दोस्तों खुद को खुद से, बाकी कहां से क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन आएगा, बस जितना मैं बता रहा हूं, जितना मैं बता रहा हूं चुपचाप से कर लीजिएगा। जिस तरह से पिछले साल के स्टूडेंट्स को मैंने बताया था, इसी तरह से दोस्तों आप लोगों को भी मैं बताऊंगा।
30 में 30 का वादा रहा हर पेपर में, सिर्फ हिस्ट्री में नहीं, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सोशियोलॉजी, होम साइंस, साइकोलॉजी, फिलोसफी, आपने जो पेपर लिया है 30 में 30 दिलाएगा। बस आप लोग खुद को खुद से वादा कीजिए कि सर एक भी प्रश्न छोड़कर नहीं आना है। जितना यहाँ पे बताया जा रहा है चुपचाप से जाकर के पढ़ लेंगे ईमानदारी पूर्वक। बाकी हमारे ऊपर दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है कि मैं आप लोगों को क्वेश्चन कहाँ से दूं जो 100% लड़ जाएगी भाई। अगले साल पता है 52 में 52 क्वेश्चन हिस्ट्री का, 1 से लेकर 52 लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सारा पेपर का क्वेश्चन D2 छप दिया था दोस्तों। और रांची और बोकारो से मेरे सामने कॉल आया था और डायरेक्ट कहा था आपका जेल होगा। मैंने कहा क्यों सर? कहा कि सर आपने क्वेश्चन पेपर को लीक किया। मैंने कहा ऐसा तो मैंने नहीं किया भाई। कहा देखिए पेपर जो मिल गया है पूरा। उसके बाद मैंने कहा कि सर मेरा वीडियो देखिए 3 दिन पहले मैंने अपलोड किया था एग्जाम से पहले, है ना भाई, और D2 वही पेपर को छप दिया। मैंने कहा कि सर हमारे पेपर को देख के ही अपने पेपर बनाया भाई। 3 दिन पेपर, आज भी दोस्तों हमारा वीडियो पड़ा हुआ है, एक बार जाके देख लीजिए। इतना यकीन दिलाता हूं दोस्तों कि जो भी स्टूडेंट्स ने फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन किया है एक भी प्रश्न इधर उधर नहीं करना है। 30 का मतलब 30, 30 का मतलब 29 भी नहीं, 30 का मतलब 30। एक क्वेश्चन भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, चाहे वो इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, कोई पेपर का हो मेरे भाई। बस ईमानदारी पूरा पढ़ते जाइएगा भाई। आइए गुरुजी, महावीर का जन्म आखिर कहां हुआ था? दोस्तों महावीर का जो जन्म होता है आपसे पूछा गया कहां हुआ था, तो कुंडल ग्राम में। कहां मेरे भाई? कुंडल 1, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए सर, आयंगर व्यवस्था संबंधित थी, तो आयंगर व्यवस्था जो थे वो किससे संबंधित थे? विजयनगर साम्राज्य से। किससे मेरे भाई? विजयनगर साम्राज्य से। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला ऐसा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो बताएंगे सर हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारा क्या थे मेरे भाई? अस्थायी अध्यक्ष थे। इसका चुनाव कब होता है? इसका निर्वाचन होता है 11 दिसंबर 1946 में। और अस्थायी अध्यक्ष कौन था मेरे भाई? तो बताएंगे सर डॉक्टर हमारा सचिदानंद सिन्हा। याद रखिएगा मेरे भाई, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। इसकी जो चुनाव होती है दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को। और अस्थायी चुनाव इसको कहा जाता है क्या मेरे भाई? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। क्या मेरे शेर सैनियों? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ओके, आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं सर। भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? भारत का राष्ट्रगान आपके पेपर में क्वेश्चन आता है और एग्जाम में आंसर गलत करके आते हैं स्टूडेंट्स। बताएंगे सर जनगण मन अधिनायक जय है पहली बार किसने गाया था? हमारा सॉरी लिखा था किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और मेरे भाई इस बात को भी याद रखिएगा, पहली बार कहां पे गाया गया था? कोलकाता में। कहां पे? कोलकाता पे। आइए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं। आयन अकबरी की रचना किसने किया था? दोस्तों ये आयन अकबरी क्या है मेरे भाई? याद रखिएगा अकबरनामा, अकबरनामा। अकबरनामा का 3 गो भाग था दोस्तों, जिसका अंतिम भाग में था हमारा आयन अकबरी। और आयन अकबरी का 5 गो भाग था भाई। याद रखिएगा आयन अकबरी का 5 गो भाग था। याद रखिएगा मेरे भाई, अबू फजल है। आपसे अकबरनामा पूछे या दोस्तों आपका आयन अकबरी पूछे, दोनों का राइटर होगा कौन? हमारा अबू फजल। क्वेश्चन आता है अकबरनामा को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। अकबरनामा का अंतिम भाग क्या कहलाता है? तो बताएंगे सर हमारा आयन अकबरी। आयन अकबरी को कितने भागों में बांटा गया? 5 गो भागों में। शेरों शेरनियों एक भी प्रश्न छोड़कर नहीं आना। क्या? एक भी क्वेश्चन छोड़कर आना नहीं है मेरे भाई। अगला, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे मेरे भाई? गोपाल कृष्ण गोखले। अशोक के अभिलेखों में कितने प्रकार के प्रांतों का उल्लेख किया है? अशोक, अरे वही अशोक यार जिन्होंने धर्म चलाया था। क्या? धम्म नीति, है ना? अशोक का धम्म जो पेपर में दोस्तों एकदम 100% छपेगी। तो बताएंगे सर अशोक के अभिलेख में हमारा 5 प्रकार के प्रांत का बारे में उल्लेख किया गया था। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, संसदीय भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया? तो बताएंगे सर ब्रिटेन से। अमेरिका से क्या लिया गया सर? हमारा मौलिक अधिकार। रूस के संविधान से क्या लिया गया? संघात्मक व्यवस्था। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया दोस्तों? तो आप लोग बताइएगा सर हमारा कनाडा के संविधान से संघात्मक व्यवस्था। रूस के संविधान से आप लोग बताइए मेरे भाई क्या लिया गया है? ठीक है। आयरलैंड से क्या लिया गया मेरे भाई? राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड से लिया गया। एक बात और याद रखिएगा, आपातकाल की स्थिति कहां से लिया गया? जर्मनी से लिए गए। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से लिया गया? अफ्रीका से लिया गया। एक एक क्वेश्चन को याद रखिएगा। अगला प्रश्न पे आइए सर बात करते हैं। और जैसे देख रहे हैं ना, ये सारा PYQ है। पिछले साल का पेपर है। पिछले साल का पेपर है। एकदम दोस्तों देख लीजिए भाई, ठीक है। फूट डालकर वीजा प्राप्त करने का
कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सबसे पहले किस राजा ने किया था दोस्तों? अजात शत्रु। क्या? अजात शत्रु। अगला क्वेश्चन पे आइए सर, बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो बताएंगे सर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कल मैंने यूट्यूब पे दोस्तों क्या किया था भाई? धुआं किया था। क्या? धुआं किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया था एओ ह्यूम। कब किया था प्यारे? तो बताएंगे सर 28 दिसंबर। क्या? 28 दिसंबर 1885 को किया था। अच्छा बताइए सर, कांग्रेस पार्टी का याद रखें दबदबा कब से कब तक था? तो बताएंगे सर इसका कार्यकाल का जो दबदबा थी वह याद रखेगा 1952 से लेकर 1967 के बीच में था। और मेरे दोस्तों प्रथम आम चुनाव में भारी मात्रा में कांग्रेस पार्टी ने जीत प्राप्त किया था। जब हमारा द्वितीय आम चुनाव होती है मेरे भाई, जब हमारा 1957 में जब हमारा द्वितीय आम चुनाव होती है, तो दोस्तों द्वितीय आम चुनाव में केरल में, जी हाँ केरल में कांग्रेस सरकार को एक भी वोट नहीं मिलता है। इस बात को भी याद रखेगा। कांग्रेस पार्टी का एक बात और याद रखिएगा, कांग्रेस पार्टी का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बताएंगे सर बदरुद्दीन तैयब जी। क्या? बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस पार्टी का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट। क्या? अरे मुस्कुरा कर बताइए भाई, एनी बेसेंट। भूलिएगा नहीं ना भाई। आइए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। और याद रखिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था? सिंधु घाटी सभ्यता जो थे भाई वहां पे समाज का स्वरूप कैसा था? तो बताएंगे सर हमारा मातृशतात्मक। क्या मेरे भाई? मातृशतात्मक। ऑप्शन नंबर हमारा ए। अगला है सर धर्म नीति की शुरुआत किसने किया था? धर्म नीति की शुरुआत करने वाला था दोस्तों कौन? हमारा अशोक थे। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है दोस्तों पेपर में कि भारत का समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है? 5 मार्क्स का पेपर में क्वेश्चन छपता है भाई। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं कि गेट ऑफ इंडिया, इंडिया गेट नहीं भाई, दोनों में अंतर है। इंडिया गेट और गेट ऑफ इंडिया दोनों में अंतर है भाई, ठीक है। इंडिया गेट और गेट ऑफ इंडिया में अंतर है भाई। तो आपसे पूछा गया गेट ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो बताएंगे सर गेट ऑफ इंडिया का निर्माण हमारा हुआ था 1911 में। क्या हो जाएगा सर हमारा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सर जीतल क्या था? आपसे पूछा गया कि बताइए सर जीतल क्या है? जीतल, अरे वही जीतल जिसे मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। ऑप्शन नंबर हमारा बी सिक्का था। क्या था भाई? जीतल एक प्रकार का हमारा सिक्का था। अगला है सर कि प्लासी की लड़ाई, ओ मेरे दादा याद रखिएगा, बाबर का वो लड़ाई याद रखना है मेरे भाई। पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया। क्या मेरे भाई? पानी पिया, क्या? पानी पिया, खाना खाया, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और मर गया। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो है ना ट्रिक एकदम दोस्तों अपने दिल के दरवाजे पे बंद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों पेपर में यहीं से छपता है भाई। याद रखिएगा पानी पिया से पानीपत का युद्ध कब होता है मेरे भाई? 1556 को हमारा पानीपत का युद्ध होता है। सॉरी भाई, 1526 में हमारा पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। खौ से खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध कब होता है मेरे भाई? 1527 में। चंदेड़ी का युद्ध कब होता है मेरे भाई? 1528 में। घाघरा का युद्ध कब होता है मेरे भाई? तो बताएंगे सर 1529 में। और मर गया मेरे भाई कब? हमारा बाबर कब मर जाते हैं मेरे भाई? तो 1530 में हमारे बाबर, जी हाँ बाबर का दोस्तों इंतकाल हो जाती है। बाबर मरने से पहले 4 गो लड़ाई किया था। क्या मेरे भाई? पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया भाई। याद रखिएगा पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चांदेड़ी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, और मर गया 1530 में मर गए भाई। ये जो 4 गो युद्ध है ना भाई, पानी पिया मतलब पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेड़ी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, 4 में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगी। और हाँ इसी तरह से बेहतरीन तैयारी अगर आप लोग देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं कम पैसा में, तो अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बच्चों की तरह चैप्टर समझाया जाता है, ऑब्जेक्टिव बताया जाता है, सब्जेक्टिव बताया जाता है, 5 साल का मॉडल पेपर, 5 साल का PYQ, सारा वह चीज मेरे दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को रगड़ करके दोस्तों यहाँ पे बताया जाता है। फटाफट जाकर के दोस्तों यहाँ पे आप लोग ज्वाइन करके हमारे साथ जुड़े रहे। खैर आता है सर प्लासी की लड़ाई कब होती है? तो 1757 को दोस्तों हमारा प्लासी का लड़ाई होती है। कब होता है? 1757 को प्लासी की लड़ाई होती है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर महाभारत की रचना किसने किया था? आपसे पूछा गया मेरे भाई कि महाभारत की रचना बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले महाभारत किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में, सांस्कृतिक भाषा में। कौन सा भाषा में? सांस्कृतिक भाषा में। महाभारत की रचना किसने किया था मेरे भाई? तो बताएंगे सर हमारा वेदव्यास ने किया था। किसने? वेदव्यास ने। वाल्मीकि ने क्या किया था?
यन के लेखक कौन है मेरे भाई? वाल्मीकि है। रामायण के लेखक कौन है मेरे भाई? वाल्मीकि चचा है। आइए सर अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। आयन अकबरी को कितने भागों में विभाजित किया गया था? बताएंगे सर। अभी आप लोग डिस्कस किए, आयन अकबरी को 5 भागों में बांटा गया था। कितना? 5 भागों में बांटा गया था, भूलिएगा नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपसे पूछा जाएगा कि अकबरनामा को कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में, जिसका अंतिम भाग क्या कहलाता? आयन अकबरी। और आयन अकबरी को 5 भागों में बांटा गया था भाई। अगला सर, विजयनगर की स्थानीय मातृदेवी कौन थे भाई? याद रखें, विजयनगर की स्थानीय मातृदेवी आपसे पूछा गया कि आखिर कौन थे भाई, तो बताएंगे सर हमारा पंपा देवी। क्या मेरे शेरों सरनियों? पंपा देवी। ऑप्शन नंबर हमारा 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, दामिनीकोह को किसे कहा जाता है? दामिनीकोह से रिलेटेड दोस्तों जब भी पेपर में आए तो आप लोगों को ये याद रखना है, क्योंकि इसमें आप लोगों का सब्जेक्टिव का भी प्रश्न पूछा जा सकता है। दामिनीकोह, तो बताएंगे सर दामिनीकोह हमारा संथाल परगना से। क्या मेरे भाई? संथाल परगना। और संथाल विद्रोह कब होता है मेरे भाई? 1855 में। याद रखिएगा, संथाल विद्रोह कब होता है मेरे भाई? 1855 में। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, भारत में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किस विदेशी यात्री ने किया था? सती प्रथा का मतलब पता है मेरे दोस्तों कि जब कोई हस्बैंड किसी महिला का मर जाते थे तो महिलाओं को भी उसी चिता में पकड़कर क्या किया जाता था मेरे भाई? जला दिया जाता था, है ना भाई? तो सबसे पहले उल्लेख किया था हमारा बर्नियर चचा ने। किसने? बर्नियर चचा ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सर, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन, जैसे दोस्तों आप सभी को पता है दोस्तों कि बंगाल को जो हमारा विभाजन है वो होता है हमारा कब? 1905 में। और मुस्लिम लीग की स्थापना 1 साल बाद होती है, 1906 में। कब होता है मेरे भाई? 1906 में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला प्रश्न है, फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहां हुई थी? आपसे पूछा गया, बताइए सर फोर्ट जॉर्ज की स्थापना कहां हुई थी? फोर्ट सेंट जॉर्ज की जो स्थापना हुई थी वो आपसे पूछा गया कि कहां हुआ था, तो मद्रास में। कहां पे मेरे भाई? मद्रास में। फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहां हुआ था मेरे भाई? मद्रास में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों इसको ब्रेक करके बताया। ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाया गया था? हैदराबाद को। किसको मेरे भाई? हैदराबाद को। ऑपरेशन पोलो क्या है दोस्तों? ये मैंने बहुत सुंदर तरीके से आप लोगों को बताया था। याद कीजिए, हमारा लाल बहादुर शास्त्री, है ना भाई, सॉरी, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन, सरदार वल्लभ भाई पटेल और हमारा बीपी मेनन दोनों ने मिलकर दोस्तों किस तरह से ऑपरेशन पोलो चलाया था। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर कि भारत का अंतिम वायसराय किसे माना जाता है? तो बताएंगे सर भारत का जो हमारा अंतिम वायसराय होती है उसे हम लोग बोलते हैं माउंटबेटन। क्या मेरे भाई? लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर बी। करो या मरो की नारा किसने दिया था? तो बताएंगे सर करो या मरो की नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था 1942 में। करो या मरो की नारा दिया था दोस्तों क्या? महात्मा गांधी ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने दिया था मेरे भाई? तो बताएंगे सर, याद रखेगा ये हमारा देने वाला था मोहम्मद इकबाल। याद रखेगा, 2 नारा और बोल रहा हूं, कंफ्यूजन नहीं होना भाई। 2 नारा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो बताएंगे सर लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था मेरे शेरों सुनियो? लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने। ये जो 3 गो नारा बताया ना भाई, अभी मैंने आप लोगों को जो अभी मैं 3 गो नारा बताया ना भाई, इन 3 गो नारा में से आपके पेपर में एक नारा तो कंफर्म है कि पूछा जाएगा। याद रखिएगा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो बताएंगे सर लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने। याद रखिएगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने दिया था मेरे भाई? मोहम्मद इकबाल ने। करो या मरो, भारत छोड़ो, ये सब आंदोलन आप लोग कर लेंगे। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं सर। अगला क्वेश्चन है, काला कानून किसे कहा जाता है? आप सभी को बताते चलो दोस्तों, काला कानून जो है ये काला कानून किसे कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को। क्या मेरे भाई? रॉलेट एक्ट को। और बताते चलो, ये जो आप लोगों का 2000 अभी जो डिस्कस करें ना, ये आपका 2023 का पेपर है मेरे भाई। क्या 23 का पेपर है, इसलिए 40 क्वेश्चन पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में। भारत आने वाला पहला यूरोपीय कौन था भाई? भारत आने वाला, आपसे पूछा गया भारत आने वाला पहला यूरोपीय कौन था? तो बताएंगे सर भारत आने वाला जो हमारा पहला यूरोपीय था वो पुर्तगाल था। और बाद में जाने वाला भी हमारा कौन था? पुर्तगाल था। सबसे बाद में कब्जा किसको छोड़ा था? गोवा को। किसको मेरे भाई? गोवा को छोड़ा था। मुगल कालीन चित्रकला किसके शासन काल में चरमोत्कर्षण पर पहुंचा था? मतलब मुगल काल में, मुगल काल का संस्थापक कौन है मेरे भाई? तो बताएंगे सर बाबर। मुगल काल के संस्थापक कौन है? बाबर। याद रखिएगा, और बाबर का द्वारा किया गया युद्ध मैंने अभी आपको बताया, पानी पिया खाना खाया चांद देखा घर गया मर गया भाई।
बताए ना, वही बाबर है दोस्तों। तो मुगल काल में सबसे ज्यादा अगर चित्रकला अगर दोस्तों था तो हमारा याद रखिएगा मेरे सैनियों जहांगीर के शासनकाल में। क्या मेरे भाई? जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि त्रिपिटक दोस्तों दो चीज होता है, त्रिपिटक त्रिरत्न होता है भाई, दो चीज होता है। त्रिपिटक का संबंध आपसे पूछा जाएगा तो बौद्ध धर्म, त्रिरत्न का संबंध अगर आपसे पूछा जाएगा तो जैन धर्म बताना है। त्रिपिटक का संबंध अगर आपसे पूछा जाएगा तो बौद्ध धर्म बताना है। त्रिरत्न का संबंध पूछा जाएगा तो आपको जैन धर्म बताना है। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल दरबार में आया था? तो बताएंगे सर कैप्टन हॉकिंस हमारा एक अंग्रेज था जो जहांगीर के शासनकाल में आए थे। किसके शासनकाल में मेरे सैनियों? जहांगीर के शासनकाल में आए थे। अगला है सर गांधी इरविन पैक्ट क्या होता है? आपसे पूछा गया कि सर हमारा गांधी इरविन पैक्ट क्या है? तो मेरे सैनियों 35 का जो हमारा राइट आंसर होगा, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप लोग। इसका गांधी इरविन पैक्ट होता है मेरे भाई 1930 में। कब होता है मेरे भाई? 1931। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 का विद्रोह कहां से आरंभ हुआ था? तो बताएंगे सर मेरठ से। कब होता है मेरे भाई? 10 जून से आरंभ होती है, 10 जून को आरंभ होती है 1857 को। कहां से? मेरठ से। और 1857 का चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगा, मेरी बात को सुन लीजिए, 1857 को जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा आप लोगों को, बस आप लोग 4 घंटा दीजिए, मतलब 4 दिन क्लास चलेगी, एक चैप्टर का 4 दिन क्लास चलते हैं हमारे हिस्ट्री का, तो 4 दिन समय दे दीजिएगा। ये बंदा वादा करता है आपसे, एगो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एगो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एगो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एगो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 5 3 8 9 10 11 मार्क्स चैप्टर खत्म होते ही मैं रजिस्टर कर दूंगा आपके नाम पे कि आपको मिल जाएगी। पर सही तरीके से जब आपका 1857 के क्रांति का जब चैप्टर चलेगा उस समय आपको सही तरीके से देख लेना है। 11 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों 1857 के क्रांति वाले चैप्टर से। तो अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है तो अभी जाकर प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद आपके सामने जो फाउंडेशन कोर्स दिया हुआ है, ये फाउंडेशन कोर्स, इस फाउंडेशन कोर्स को एनी हाउ आप जाकर के ज्वाइन कर ले। जब आप ज्वाइन करेंगे तो हमारे साथ प्रत्येक दिन, नो संडे नो मंडे नो फेस्टिवल, सुबह शाम दोनों टाइम दोस्तों आप बेहतरीन तरीके से हमारे साथ क्लास कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों लेट ना करें, जाएं, ज्वाइन करें और आनंद लें। किसी भी प्रकार का कोई भी तकलीफ होगी ज्वाइन करने में, नीचे नंबर स्क्रॉल हो रही है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया कि नायनार संत पूजा करते थे भाई। आपसे पूछा गया 37 में कि नायनार संत जो थे वो किसकी पूजा करते थे? शिव भगवान की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दांडी किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। दांडी मार्च याद रखिए दोस्तों, दांडी यात्रा कब हुआ? 12 मार्च 1930 को दोस्तों, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं भाई। कितना साथी थे? 79 साथी थे, इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सर कि जजिया कर किससे लिया जाता था? जिम्मियों से लिया जाता था। क्या मेरे भाई? जिम्मियों से लिया जाता था। सर ये जिम्मी क्या था? तो बताएंगे सर जिम्मी एक प्रकार का गैर मुसलमानों से लिया गया टैक्स को हम लोग बोलते थे क्या? जिम्मी बोलते थे। क्या? गैर मुसलमानों से लिए जाने वाले टैक्स को हम लोग क्या बोलते थे भाई? जिम्मी कहते थे। ठीक है, आइए सर अगला क्वेश्चन आते हैं सर। हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? आपसे पूछा गया सर बताइए आपका 40 नंबर में कि हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? खारवेल के अभिलेख से संबंधित। क्या मेरे भाई? खारवेल से संबंधित है। अब हम लोग बात करने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। उससे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, फटाफट जाकर के आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले। और हाँ, अगर आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना चाहते हैं कि सर मुझे सब्जेक्टिव भी देखना है, तो दोस्तों फटाफट जाकर के एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में दबा करके कमेंट कीजिए, चाहे वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो, चाहे आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो, सारा क्वेश्चन दोस्तों मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कराने की पूरी प्रयास करूंगा। तो दोस्तों क्लास को देखने के बाद कैसा फील हुआ है, एक बार आप लोग अपने राय को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। मुलाकात करता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त रहे।